सितंबर से मार्केट गिर रहा है ना। ये देखो, ये है सितंबर। क्या गिरा मार्केट? कुछ नहीं गिरा, साइडवेज चला गया। ये होता है अच्छे स्टॉक्स का खूबी। ये इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया। हार्डली आपको कोई स्टॉक मिलेगा जो ऑल टाइम हाई बना रहा है इस मार्केट में। ये होता है एक अच्छे स्टॉक का प्राइस एक्शन। अभी स्टॉक को देखो, आईसीआईसीआई बैंक। मार्केट कितना करेक्ट हुआ, स्टॉक्स 30-40% तक करेक्ट हुए। इसको देखो, ये है इसका फॉल का स्टार्ट सितंबर। ये सिर्फ 12% करेक्ट हुआ है। बाकी आपको खुद ही पता है कितने स्टॉक्स कितने परसेंट करेक्ट हो चुके हैं। 30-40-50% तक करेक्ट हुए। और एक खास बात देखो, ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे 50 EMA। इस स्टॉक का ना नेचर ही है कि जितने बार ये 50 EMA पे आता है ये बाउंस करता है। 50 EMA पे आता है, देखो बाउंस कर जाता है। 50 EMA पे आता है, बाउंस कर जाता है। सेम हुआ इधर। अगर आप ठीक से समझो ना इसको, तो ये जो करेक्शन फेज इंडिया ने अभी देखा, इंडिया के मार्केट ने देखा लास्ट 3-4-5 महीनों में, उसका कोई असर ही इस पे नहीं पड़ा है। ये तो इसका जनरल नेचर है कि ये 50 EMA पे आता है, सपोर्ट ऐसे यहाँ से लेता है और फिर ऊपर चले जाता है। अब देखो क्या हुआ इसमें। सितंबर से सब करेक्ट हो रहा है, ये भी करेक्ट हुआ, 12% करेक्ट हुआ। जिस मोमेंट पे 50 EMA पे टच किया, ऊपर गया, फिर एक बार सेलिंग प्रेशर आया, फिर 50 EMA पे आके रुका और फिर भाग गया। ये होता है अच्छे स्टॉक का नेचर। आइदर वो अपने कोई क्रूशियल, अगर कोई स्टॉक ना बहुत अच्छा होगा, गिरते हुए मार्केट में वो दो चीज करेगा। आइदर आपने समझिए 50 EMA है, 200 EMA है, आइदर इन पे आके सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ना वो स्टॉक एकदम साइडवेज चला जाएगा। वो स्टॉक भी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक अच्छा स्टॉक होता क्या है। ये स्टॉक गिरा ही नहीं है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सितंबर से मार्केट इतना टूटा, इसको 1 टके का फर्क नहीं पड़ा। तो चलो इसके एनालिसिस पे आते हैं। अब आप करेंटली देखो हो क्या रहा है। 50 EMA जो था, इसने बाउंस तो लिया ही यहाँ से, ये रहा, एग्जैक्टली 50 EMA से बाउंस लिया। बट इसने पैटर्न क्या बनाया इस बार देखो। कौन सा पैटर्न है ये? डबल बॉटम, जिसको आप लोग डब्ल्यू भी बोलते हो। एग्जैक्ट डब्ल्यू बनाया। अब देखो ये रिट्रेसमेंट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली नेकलाइन पे आया, रिट्रेसमेंट लिया, और एक हैमर टाइप कैंडल बनाया। मतलब ऊपर जाने की कोशिश ये अब कर रहा है। तो फ्यूचर में अगर ये इस तरीके से निकल जाए तो हम एक कंफर्म ट्रेड लेंगे। ये हमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप खुद ही देख लो, जितने बार 50 EMA पे आया है ये, कितने बार ये कितना भागा है। 100% का रिटर्न दे दे के ये ऊपर गया है। अब देखो, जो मेरे जैसे रिस्की ट्रेडर होंगे उनके लिए मैं एक सेटअप बता देता हूँ। बहुत सिंपल होगा। ये कैंडल का अगर हाई टूटता है तो आप एंट्री लो। तो क्या होगा, अगर आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री लोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। आप यहाँ इसे स्टॉप लॉस रखोगे इतना, कितना 41 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और फिर आपके पास टारगेट्स अच्छा होगा। 1:2, 1:3 आपको आराम से मिलेगा। ये भागने वाला स्टॉक है, ठीक है। और जो सेफ खेलते हैं उनके लिए भी सिंपल है। जनरल कैसे हम डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करते हैं, डब्ल्यू बनता है, नेकलाइन रिट्रेसमेंट लेता है, और फिर जब ऊपर जाता है तो आप इधर एंट्री करते हो और इधर स्टॉप लॉस रखते हो इस स्विंग के नीचे। तो इन दिस केस अभी तक ये ऊपर निकला नहीं है। जब निकलेगा इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारा स्विंग लो। स्टॉप लॉस आप यहाँ ही डालोगे, बस आपका एंट्री होगा इसके अलावा। मतलब ऑल टाइम हाई जब ये टूटेगा, ये इसका ऑल टाइम हाई का जोन है, ऑल टाइम हाई टूटेगा, आप यहाँ एंट्री बनाओगे अपनी और अपना स्टॉप लॉस इधर रखोगे। और 1:3, 1:4 जितना टारगेट रखना है आप आराम से रख सकते हो। बस ये चार्ट लाने का यही मतलब था कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी इसने देखो, इधर ये कैंडल जो है ये इसका ऑल टाइम हाई है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये था, ये इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया। हार्डली आपको कोई स्टॉक मिलेगा जो ऑल टाइम हाई बना रहा है इस मार्केट में। ये होता है एक अच्छे स्टॉक का प्राइस एक्शन। अब नजर डालो इस पे, आइशर मोटर्स पे। ये भी कोई स्विंग ट्रेड के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक स्टॉक दिखाया था आईसीआईसीआई, याद है कि फॉल में भी वो जस्ट अपने 50 EMA तक करेक्ट किया था। आइशर मोटर देखो,
पता है फॉल का एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो? भले आपके पास पैसा नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए, आपने इन्वेस्ट नहीं कर पाया, बाय द डिप नहीं कर पाया। देखो बोलना बहुत इजी होता है कि बाय द डिप बाय द डिप, अरे फंड्स नहीं है भाई तो नहीं है ना? पर इस फॉल का बेनिफिट आप कैसे निकाल सकते हो पता है? आप अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। आपको ये समझ में आ जाता है, ये ना एक फिल्टर के जैसा काम करता है। जब मार्केट फॉल करता है अच्छे स्टॉक्स ऊपर रह जाते हैं, बाकी सब गंदे स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो आपने अगर ये पता कर लिया कि ये हजारों स्टॉक्स में से कुछ ऐसे 5-10 स्टॉक्स कौन से हैं जो सबसे बेस्ट है, आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस चार्ट देख के समझ जाओगे। आइशर मोटर्स को देखो, निफ्टी कितना करेक्ट हुआ, सारे स्टॉक्स कितने करेक्ट हुए, 40%, 50%, 30%। आइशर मोटर्स को देखो, साइडवेज, कंप्लीट साइडवेज, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको। इससे ज्यादा करेक्शन तो वो नॉर्मल टाइम दे देता है। ये देखो इधर, नॉर्मल टाइम इससे ज्यादा करेक्शन वो दे देता है। सितंबर से मार्केट गिर रहा है ना, ये देखो, ये है सितंबर। क्या गिरा मार्केट? कुछ नहीं गिरा, साइडवेज चला गया। ये होता है अच्छे स्टॉक्स का खूबी। जब मार्केट गिरता है ये बोलते हैं भाई हम ना गिरेंगे, हम ना उठेंगे, चले जाते हैं साइडवेज जोन पे, आराम करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के साथ हम भी ऊपर जाएंगे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होगा ही। अब देखो कंप्लीट साइडवेज, फरवरी जनवरी में इसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, अब फिर और एक ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ये जा रहा है। तो मैंने आज आपको एक वीडियो में 2 स्टॉक्स बता दिए। अब आप क्या समझना चाहते हो आपके ऊपर है। मैंने आपको 2 स्टॉक्स बता दिए, निफ्टी इतना गिर गया, दिग्गज स्टॉक्स गिर गए, अच्छे स्टॉक्स। हाँ, इनको देखो। अब आपको असली में पता चल गया कि कौन से स्टॉक्स है जो सच्ची में अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। आप खुद देख लो, कोई भी चार्ट ले लो। चलो मैं ये नेक्स्ट में यही डिस्कस करने वाला था, हडको ले लो, इसका फॉल देखो सितंबर से आप या जुलाई से, फॉल देखो, ये 50% 40% का करेक्शन है। ये कितना करेक्शन है? ये 54% का करेक्शन है। और आइशर मोटर्स को देखो, साइडवेज, फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स। अब सर हाँ समझ में तो आ गया ये अच्छे स्टॉक से करना क्या है। अब आप ये कर सकते हो, इन सब स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो, या फिर आपके पोर्टफोलियो में, समझो आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का, आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए, आपने अपने पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक्स हटा दिए। समझे आपका पोर्टफोलियो है 1 लाख का, उसमें 10 स्टॉक्स है आपके पास। अभी आप इन 10 स्टॉक्स में से 3-4 स्टॉक्स में एग्जिट ले लो, 3 से 4 स्टॉक में एग्जिट ले लो, और फिर उसको इन्वेस्ट कर दो ऐसे अच्छे स्टॉक्स में। आइशर मोटर्स हो गया, आईसीआईसीआई जो मैंने आपको दिखाया, और आप और रिसर्च करो, जरूर होंगे और कंपनी होंगे, 2 तो नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। मैं भी ढूंढ रहा था, आज मुझे जाके मिला। ढूंढो, इनमें इन्वेस्ट करो। और ना इन्वेस्टिंग में ना ये फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इससे बहुत ज्यादा काम आता है कॉमन सेंस। अपने आसपास देखो, आइशर मोटर्स का है क्या, कौन सा कंपनी है? रॉयल एनफील्ड। ये जो बुलेट बाइक, क्लासिक बाइक चलता है, ये उसका कंपनी है। अरे अपने आसपास देखो ना तो कितने क्लासिक दिखते हैं। एक क्लासिक का अलग ही रुतबा है मार्केट में, ये एक स्टेटस सिंबल है। इंडियन भी बाइक बेचता है, चाइना में भी बेचता है, बाहर और भी यूके में बेचता है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में बेचता है, और कंपनी कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहा है। मुझे अंदर की बात पता है क्योंकि मैं एक बाइक एंथुसियास्ट हूँ, छोटे से बाइक से बहुत प्यार है, इस इंडस्ट्री का मुझे बहुत नॉलेज है। जैसे मैंने अभी प्रेडिक्ट किया था कुछ टाइम आगे कि हीरो मोटोकॉर्प जो है, मेरे लिए अभी हीरो मोटोकॉर्प फोकस में है, ये ऊपर जाएगा मेरे लिए, तो मैंने इस पे हेवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इससे पहले कोविड के क्रैश के वक्त मैंने टीवीएस को ढूंढा था, जो टीवीएस मोटर्स है। आपको समझ में आता है, जब आप एक इंडस्ट्री से प्यार करते हो ना, आपको उसके अंदर का बात समझ में आता है। कोविड के वक्त टीवीएस अपना 300 सीसी का बाइक लॉन्च कर रहा था, बीएमडब्ल्यू के साथ कोऑपरेशन में इंजन बना रहा था। इंडियन बाइक्स को स्पोर्टी कैसे बनाना है उस पर फोकस कर रहा था, यूथ पे फोकस कर रहा था। फिर टीवीएस ने अपना लॉन्च किया एक बाइक है रेडर 125,
बहुत ह्यूजली पॉपुलर हुआ, यंगस्टर्स को अच्छा लगा, स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉयज को अच्छा लगा, दिखने में अच्छा, पावर भी उसमें अच्छा था, इकोनॉमिकल भी था। फिर टीवीएस की एक स्कूटर थी एंटॉर्क, यंगस्टर्स का पसंद, बहुत बिकता था। इस तरीके से आप अपने आसपास चीज होते हुए देखते हो ना, आप एक आइडिया गेज कर सकते हो कि हाँ ये कंपनी भागेगा। वैसा ही अभी कुछ कुछ लक्षण मुझे हीरो मोटर कॉर्प में दिख रहा है, बट हीरो मोटर कॉर्प अभी भी 100% टीवीएस के जोन में नहीं आया है, इसको अभी भी आने में 3-4 साल लगेगा। एक ना जब भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू होता है ना, एक आर&डी टीम, एक आर&डी सेंटर बैठता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये याद रखना, उसको ऑन एन एवरेज उस आर&डी सेक्टर को क्रीम जैसा, बटरी क्रीम जैसा काम करने में 10 से 8 साल लगते हैं। हीरो मोटर कॉर्प अभी 8 साल पे है एंड दे हैव स्टार्टेड शोइंग इम्प्रूवमेंट। आने वाले 2 साल में आई बिलीव बहुत अच्छा काम करेगा हीरो के। अगर आप अगर बाइक एंथुसियास्ट हो, देखो लास्ट 3-4 बाइक उसने कौन से निकाले, उसने कितना मार्केट सेगमेंट कैच किया, यंगस्टर्स को फोकस किया, 100-150 सीसी की बाइक, 250 सीसी की बाइक रीजनेबल प्राइसेस में लेके आए, और यूथ सेंट्रिक, क्योंकि आज के जमाने में बाइक सबसे ज्यादा यूथ खरीदते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स खरीदते हैं, कम्यूटर्स एंड ऑल तो है, और नीश सेगमेंट बाइक्स 400 सीसी 500 सीसी बाइक, ये सब थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये जो 2 से 3 लाख रुपए का जो बाइक का सेगमेंट है ना, ये बहुत फेमस है इंडिया में। इसको कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा केटर कर पा रहा है, आप उस पर फोकस करो। बजाज एक टाइम पे करता था, बट अब बजाज के जितने भी बाइक के मॉडल्स है ना, दे हैव गॉन ओल्ड, बहुत पुराने हो चुके हैं, सो दे हैव टू रिफ्रेश इट नाउ। तो बजाज अभी एक साइकिल में आ जाएगा, अभी बजाज और टॉप प्लेयर नहीं है। टीवीएस का भी टाइम मोर और लेस खत्म हो गया, उसने जो भी इंजन डेवलप किए थे उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उनसे 7-8 नए बाइक्स के मॉडल उन्होंने बना लिए, बात खत्म। अब है हीरो मोटरकॉर्प का टाइम। चलो ये भी एक आपका लर्निंग हमने दे दिया।